गिरिडीह में निकाला गया जागरूकता अभियान, लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की अपील। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सख्त, गिरिडीह 3 दुकानों को किया गया सील, नियमों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात झारखंड की कर लेते हैं। दरअसल झारखंड में कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आहूत की गई है। इसके तहत दिन में एक तय समय के बाद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान सरकार के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नियम अनुसार मेडिकल शॉप और महत्वपूर्ण सेवाएं छोड़कर तमाम प्रतिष्ठान बंद हो चुकी हैं। साथ ही सड़क पर आवागमन करने वालों की संख्या भी काफी कम अब देखने को मिल रही है। इसी बीच मिनी लॉकडाउन में वस्तुस्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। कोरोना के दूसरे विकराल रूप से कोई भी राज्य अछूता नहीं है और इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड में भी कोरोना ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में जो झारखंड की मौजूदा स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में झारखंड राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी, जिसका नाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रखा गया था। 29 तारीख को उसका समापन हो गया, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है वो जैसी की तैसी रह गई। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निर्णय में कुछ बदलाव जरूर किए और उस बदलाव का नतीजा है कि जो एक समय निर्धारित किया गया था कि सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा, प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा, लोगों का आवागमन उसी समय तक हो पाएगा। लेकिन समय को बदलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल से इस नियम को लागू कर दिया कि 2 बजे से दोपहर तक सारी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कड्रू ब्रिज के एकदम पास वाले इलाके की, और ये अरगोड़ा चौक जाने वाला मुख्य मार्ग है। दुकानों की यहाँ पर कतार लगी हुई है, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखेगा, तमाम दर्शकों को दिखेगा, एक भी दुकान खुली नहीं है। एटीएम तक की शटर को डाउन किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने निर्णय में साफ तौर पर कहा था कि बस दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया था और इसका राज्य की जनता बखूबी पालन करते हुए दिखाई दे रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय का राज्यवासियों ने स्वागत भी किया है, क्योंकि वजह सिर्फ एक है, बस डर का माहौल बना हुआ है। राज्यवासी बड़े परेशान हैं क्योंकि मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीज 5000 के पार झारखंड में प्रतिदिन मिल रहे हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा तस्वीर को देखकर लगता है कि राज्य की जनता इस कोरोना के विकराल रूप से डरती हुई बखूबी नजर आ रही है और शायद इसी वजह से एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दाएं और बाएं और सारे दुकानें बंद है और एक भी दुकान, चाहे वो समोसे की दुकान की बात कर ले, चाहे वो कपड़े की दुकान की बात कर ले, चाहे वो राशन की दुकान की बात कर ले, 2 बजे के बाद सारे प्रतिष्ठानों को बंद करने का जो निर्देश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसका राज्य की जनता बखूबी पालन करते हुए दिखाई दे रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, डर का माहौल बरकरार है और हम भी राज्य की जनता से अपील करते हैं कि जहां भी जाएं मास्क का उपयोग जरूर करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर राज्य सरकार का राज्य की जनता सहयोग करेगी तो शायद इस संक्रामक बीमारी को जड़ से खत्म करने में हम कामयाब हो पाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज, रांची। और इस वक्त एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, आपको सीधे वो खबर बताते हैं कि ये बड़ी खबर आपको बता दें रांची की है, जहां पर 18 से 45 साल तक लगने वाले टीकाकरण को अब कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची की, जहां पर टीकाकरण जो लगना था, यानी कि जो वैक्सीन की डोजेस लगनी थी, अब उस कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत सरकार ने टीका उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीका उपलब्ध होते ही अगली घोषणा की जाएगी, तो यानी अगली घोषणा तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अब सरकार ने खुद कह दिया है कि उनके पास फिलहाल वैक्सीन के डोजेस अवेलेबल नहीं है और ऐसे में अब कुछ वक्त तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि उपलब्ध नहीं होने का कारण बताया जा रहा है, जिस वजह से भारत सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक का, यानी जो अगली घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से, उसका इंतजार करना पड़ेगा। जो 18 साल से 44 साल के लोगों को ये टीकाकरण दिया जाना था, कोरोना की वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अब कुछ वक्त के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जी, बिहार झारखंड के संपादक, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं।
कुंदन कृतज्ञ जी, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तो भारत सरकार ने भी कह दिया है कि उनके पास वैक्सीन के इतनी मात्रा में डोजेस अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। क्या लगता है कि कितना लंबा समय हो सकता है? देखिए सुरभि, सबसे पहले करेक्ट कर दूं, यह घोषणा या यह आदेश भारत सरकार की तरफ से नहीं, झारखंड सरकार की तरफ से दिया गया है। और झारखंड सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले इस संबंध में जानकारी दी है कि झारखंड में अगले आदेश तक 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का जो टीकाकरण आज से शुरू किया जाना था, वह टीकाकरण अभी संभव नहीं है, क्योंकि टीका की खुराकें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कल भी इस बारे में जानकारी दी थी कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों संस्थाओं को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 25 लाख खुराकों के लिए भुगतान किया जा चुका है। लेकिन दोनों संस्थाओं ने मई महीने के तीसरे सप्ताह के बाद ही टीका की खुराक उपलब्ध करने की बात कही है, क्योंकि उनके पास केंद्र सरकार का एक लंबा ऑर्डर है। उस ऑर्डर को पूरा करने के बाद ही वो झारखंड सरकार के ऑर्डर को सप्लाई करने की स्थिति में आ रहे हैं। और अभी स्थिति यह है कि झारखंड सरकार के पास महज 5.5 लाख टीका की खुराकें हैं, जिनको जो अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, उनके दूसरे खुराक के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ताकि नियत समय पर जिन लोगों ने पहला खुराक ले लिया है उनको नियत समय पर दूसरा खुराक मुहैया करा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को गहरा धक्का लगा है। झारखंड सरकार ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है और इस तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को अगले आदेश तक रोक दिया है। सुरभि जी, लेकिन कुंदन जी, अगर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब लंबे समय से बातचीत का दौर जारी ही था, केंद्र सरकार से राज्य सरकार की लगातार वार्ताएं हो रही थी, अब इसके बावजूद अगर इस तरीके की मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे समय का इंतजार भी उनके लिए बेहद अफसोसजनक स्थिति पैदा करता है, तो क्या लगता है कि वाकई राज्य सरकार कुछ अलग कदम भी उठा सकती है? क्या एक बार फिर से कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार से इस बात को लेकर के चर्चा की जाए? देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लगातार संपर्क में है और टीका की खुराकों के ही लिए नहीं, अन्य बाकी स्वास्थ्य संसाधनों को मुहैया कराने के लिए भी राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स कर्मियों और अस्पतालों के सहयोग का अनुरोध भी उन्होंने किया था कि सीपीएमएफ के जितने अस्पताल हैं उन अस्पतालों को भी कोविड-19 के अस्पतालों में कन्वर्ट करने का एक आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दिया जाए। हालांकि एक जानकारी और आपको दे दूं सुरभि, कि आज झारखंड सहित कई अन्य राज्यों ने भी टीकाकरण अभियान को, तीसरे चरण के इस अभियान को आगे के लिए मुलतवी करने की बात कही है। जहां महाराष्ट्र सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही है, वहीं मुंबई में महज 5 केंद्रों पर ही 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण आज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों ने इस तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। सब जगह वजह वही साफ है, टीका के खुराक मुहैया नहीं हो पाए हैं। और दूसरी जानकारी सुरभि आपको दे दूं कि जिन लोगों ने कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपना आज के लिए या आज के बाद की तिथि का रजिस्ट्रेशन कराया था, आज सुबह से ही तमाम लोगों के एसएमएस आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द किए जाने की, और साथ ही साथ इस बात की भी सूचना उन्हें दी जा रही है कि आने वाले समय में उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें दोबारा से टीका केंद्रों के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो कहा यह जा सकता है कि टीकाकरण के तीसरे चरण को गहरा धक्का लगा है और साथ ही साथ पूरे देश में टीका की किल्लत देखी जा रही है। सुरभि, बिल्कुल कुंदन जी, वैसे एक रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाया गया है कि झारखंड की इस वक्त की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि 2 बजे के ठीक बाद ही दुकानों को बंद करने की घोषणा की जा चुकी थी पहले ही, और पुलिस भी अब खुद ही जमीनी स्तर पर उतर कर खुद देख रेख कर रही है कि दुकानें
के शटर गिराए जा रहे हैं 2 बजे के बाद या नहीं, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू रह रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोगों के बीच भी वो उम्मीद की आशा जग रही है, और क्या राज्य सरकार पर उनका भरोसा लगातार बना हुआ है कि वाकई राज्य सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ एहतियात कदम उठाएगी ही? देखिए सुरभि, 22 अप्रैल से जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ, वह 29 अप्रैल से फिर दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है और पाबंदियां कुछ बढ़ा दी गई हैं। 2 बजे तक जरूरी एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खुली रखने का आदेश दिया गया है और 3 बजे तक लोगों को इन संबंध में बाहर निकलने की अनुमति है। 3 बजे के बाद लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं है। और इसके लिए जब हम हमारे संवाददाता रांची की सड़कों पर निकले तो बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया था कि 2 बजते ही तमाम प्रतिष्ठानों के शटर गिरने लगे, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, झारखंड की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि जब तक टीकाकरण नहीं हो पाता है, लोगों को टीका मुहैया नहीं हो पाता है, तब तक अगर कोरोना संक्रमण से बचाने की कोई विधि है तो वह महज इस मिनी लॉकडाउन का सही तरीके से, समुचित तरीके से अनुपालन ही एकमात्र रास्ता बच रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में हमने कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में एक गिरावट देखी गई है पूरे झारखंड में, उसने इस मिनी लॉकडाउन का समर्थन किया है। और खास करके अगर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की बात आ रही है तो 8075 और 5961 मरीज, जहां 2 दिन पहले 8075 मरीज पाए गए थे, कल उसमें गिरावट देखी गई थी और उसके 1 दिन पहले भी इसमें गिरावट देखी गई थी। तो जाहिर सी बात है, राज्य में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि 6 मई की सुबह 6 बजे तक है, तो जाहिर सी बात है इसका भी नतीजा देखने को मिल रहा है। और शायद अगर हम दूसरे राज्यों की बात कर लें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब इस लॉकडाउन को, कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र ने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। तो जिन राज्यों में संक्रमण का खतरा एक कह सकते हैं लाल निशान को पार कर चुका है या संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, उन राज्यों ने इस तरीके को अपनाया है और इस तरीके को अपनाकर इन राज्यों में संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और विशेषज्ञों की माने तो जब तक किसी राज्य की 25% जनता को टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक इस संक्रमण की चेन को तोड़ पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। ऐसे में अगर उस राज्य की जनता को इस संक्रमण से बचाना है तो महज एक रास्ता तब तक बचा हुआ है, वह है मिनी लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू। इसे आप संज्ञा कुछ भी दे लें, लेकिन झारखंड में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उम्मीद यह की जा रही है कि झारखंड में अगर अच्छे परिणाम इसी तरीके से आते रहे तो इस संक्रमण को कम करने या समाप्त करने तक अगले कुछ और दिनों तक इस मिनी लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। सुरभि, ठीक है कुंदन जी, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि अगर हम अन्य राज्यों की भी बात करते, चाहे वो महाराष्ट्र चाहे वो दिल्ली हो, क्योंकि ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ी ही तेज रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लोगों को अपने चपेट में लेता जा रहा है, तो मिनी लॉकडाउन लगाना और उसके जो दायरे हैं उसको भी बढ़ाना उनके लिए अनिवार्य हो गया है। लेकिन अगर झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनी लॉकडाउन का असर भी दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो क्या लगता है कि अगर गिरावट दर्ज हो जाती है तो 6 महीने के बाद से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, या फिर अगर एक बार फिर से ये देखा जाता है कि आंकड़े बढ़ते हैं तो फिर से हेमंत सोरेन ये फैसला ले सकते हैं कि झारखंड के लिए यही सही है, मिनी लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए? देखिए सुरभि, अभी जो मौजूदा लॉकडाउन चल रहा है, मिनी लॉकडाउन, जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 का नाम दिया गया है, यह 6 मई तक जारी है। अब आज अगर 1 मई की बात कर ले, मजदूर दिवस है, अगले 3 से 4 दिनों में संक्रमित मरीजों के पूरे राज्य में जो आंकड़े निकल कर आएंगे, उन आंकड़ों पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और अधिकारी 5 तारीख को दोबारा आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक होगी, जो समीक्षा बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इन आंकड़ों के आधार पर क्या राज्य को आगे और लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन के स्तर पर रखा जाए या आगे क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन पहले से भी हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि राज्य में मिनी लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो गया है। 22 अप्रैल को जब से मिनी लॉकडाउन लगा है उसके बाद आंकड़ों में स्थिरता बरकरार रही है। पिछले 3 दिनों में आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। अभी भी स्तर, जो संक्रमित मरीजों का स्तर है, वह चिंताजनक स्तर तक पहुंचा हुआ है। कह सकते हैं 5961, तकरीबन 6000 संक्रमित मरीज पूरे राज्य से 24 घंटे में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे
ऐसे में स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन चूंकि आंकड़ों में गिरावट हो रही है तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक खुशी की बात भी है कि संक्रमित मरीजों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा रहा है। जहां 5,961 मरीज संक्रमित हुए हैं, वहां पर लगभग 5,000 के आसपास मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। तो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों आंकड़ों को अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों आंकड़ों में सुधार की वजह से राज्य सरकार का भी उत्साह बढ़ा है और राज्य सरकार हो सकता है 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हो रही है, उस बैठक में कम से कम 1 सप्ताह और राज्य को लॉकडाउन घोषित कर दे ताकि इसे पूरी तरीके से नियंत्रित की जा सके। क्योंकि सुरभि, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे जैसे संक्रमित मरीजों का अगर आंकड़ा बढ़ेगा तो उस संख्या में यहाँ पर स्वास्थ्य संसाधनों का अभाव रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उर्वरक एवं रासायनिक मंत्रालय को और उसके मंत्री सदानंद गौड़ा को पत्र लिखकर बांग्लादेश से रेमडेसिविर इंजेक्शंस की आयात की अनुमति मांगी थी, वह अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इसके साथ ही दवाइयां, जो जरूरी दवाइयां हैं, वो राज्य को मुहैया नहीं हो पा रहा है। साथ ही टीका में भी अभी तक राज्य आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि केंद्र सरकार से उचित सहयोग नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार को अपने स्तर पर ही इस कोरोना वायरस की महामारी से जूझना है। और ऐसे में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो भी उचित रास्ते नजर आ रहे हैं, उन रास्तों पर काम करने की कोशिश की जा रही है। जहां रिम्स से लेकर सदर अस्पताल और तमाम राज्यों के अस्पतालों में लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ कोविड सर्किट का निर्माण किया गया है। आप देखेंगे सुरभि, देश के 28 राज्यों में किसी राज्य में भी कोविड सर्किट जैसी सुविधा या इस तरीके का टर्म इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर झारखंड में कोविड सर्किट के तहत आज 6 शहरों में काम शुरू हो चुका है। बाकी 3 शहरों में अगले 24 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। वहीं हर ऐसे कह सकते हैं अवेलेबल जगह पर आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की स्थापना की जा रही है। तो राज्य सरकार अपने स्तर से तमाम प्रयासों को करने की कोशिश जारी रखे हुए है। जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों में अधिकतम फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ राज्य सरकार इस बात पर भी युद्ध स्तर पर अपने प्रयास जारी रखी है कि दवाइयों की कालाबाजारी को कैसे रोक दिया जाए। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को देखकर कहा जा सकता है कि राज्य में आने वाले दिन जो हैं वो कोरोना संक्रमण से हमें जीत के और करीब ले जाने वाले हैं। सुरभि, लेकिन कुंदन जी, सवाल यहाँ ये भी बन जाता है क्योंकि विपक्षी दल की तरफ से, जैसे कि बाबूलाल मरांडी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी किस तरीके से सवाल या निशान खड़े कर दिए थे हेमंत सोरेन सरकार पर कि कहीं ना कहीं वो कुछ दिखा रहे हैं लेकिन असलियत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत अगर आप उतर करके देखते हैं तो कुछ और ही होता है। अस्पतालों में कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, जबकि अगर कोई बेड तलाशने जाता है तो बेड उन्हें सही से नहीं मिल पाता। तो इस बात में हम कितनी सच्चाई कह सकते हैं, क्योंकि लगातार सवाल भी उन पर खड़े किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन पर, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से लोगों की मदद भी की जा रही है। देखिए सुरभि, जिस तरीके से राज्य के 24 जिलों में तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अस्पताल सामने निकल कर आए हैं जहां पर कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पैसों के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है और साथ ही साथ मरीजों के दाखिले में पैसों के ऊपर ही उनका दाखिला, उनके पैसे और रसूख की वजह से ही उनका दाखिला वहाँ हो रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि राज्य के बाकी सारे अस्पताल हैं वह निःशर्त और निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे में जिन अस्पतालों से शिकायतें आ रही हैं उन अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा रही है, कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई की भी जा चुकी है। तो कहा यह जा सकता है कि राज्य में जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है। जहां बाबूलाल मरांडी की बात आपने कही, तो बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी को भी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत है और जरूरत है उन खामियों को उजागर करने की जिन खामियों को लेकर जनता को परेशानी हो रही है। और शायद बाबूलाल मरांडी ने ऐसे ही कुछ अस्पतालों की तरफ इशारा किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और उसके बाद राज्य सरकार और प्रशासन दोनों गंभीर रूप से इन अस्पतालों की तलाश खोजबीन में जुट गई है जहां पर मरीजों को पैसे के बल पर इलाज किया जा रहा है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में वह आए और साथ ही साथ सरकार को उचित मदद दे पाए। अब देखना अहम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी जो दूसरे दल हैं, वो चाहे जदयू की बात कर लें, आजसू की बात कर लें, वह दल जो विपक्ष में है वो कितनी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाते हैं। लेकिन
अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ सांसदों ने आगे बढ़कर, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ने खूंटी में 50 लाख रुपए के लिए का एक अपने सांसद मत से राशि निर्गत की है। संजय सेठ रांची के सांसद हैं, वो अपने असर से तमाम रांची के मरीजों के लिए प्रयासरत हैं, उनकी सुविधा और सहायता करने में व्यस्त हैं। धनबाद के सांसद ने भी कुछ इसी तरीके का इंतजाम किया है। तो हर व्यक्ति, हर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ वो विधायक हो या सांसद, अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। और अभी शायद वक्ती जरूरत भी यही है कि एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राज्य के इस कोरोना संक्रमण के महामारी के खिलाफ जारी जंग में सहयोग दें और कोशिश यह की जा सके कि झारखंड की जनता को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुरभि, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को इतनी बेबाक अंदाज के साथ रखने के लिए। तो वाकई अब झारखंड में देखना यह होगा कि जो वैक्सीन को लेकर के एक समय अभी कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है, 18 से 44 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जानी थी, उसमें अभी कितना लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ देशव्यापी मजदूर दिवस के मौके पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में मजदूरों को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया जाता है। मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर के हित को लेकर मजदूर खाद्य आपूर्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने हेमंत सोरेन के शासनकाल में मजदूरों की हालत को दयनीय बताते हुए सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने सरकार की लापरवाही के कारण मजदूरों के लिए बीमा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का शिकार बताया। उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, मजदूरों को इंश्योरेंस कराएंगे, मजदूरों का ईपीएफ कटवाएंगे, मजदूरों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, प्रत्येक गोदाम में सैनिटाइजर, टेम्परेचर मीटर, हैंड वॉश, सारी व्यवस्था कराएंगे। ये सिर्फ उनकी वादा था, वादा करके रह गए और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मेरे झारखंड के सभी प्रखंड में जो मजदूर काम कर रहे हैं, ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बोरा उठाने के लिए 4 लोगों को एक साथ आना ही पड़ता है। और रिस्क इतना है कि टुंडी के गोदाम के हमारे 4 मजदूर कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन वहां पे देखने वाले कोई नहीं है। तो वहीं गिरिडीह जिले के गांवा ब्लॉक स्थित मालडा बाजार में धनवार विधानसभा संघर्ष समिति के निर्देश पर कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने किया। इस दौरान समिति के सदस्य ने मालडा मस्जिद चौक के पास हाथों में स्लोगन लिखा और तख्ती लेकर लाउडस्पीकर से सभी लोगों को शारीरिक दूरी बनाने और मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील की। पुलिस आए तो आप लोगों के भाग है, पुलिस गार्ड को मास्क लगा लिए, और वहीं आज 1 मई है और इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर बाबा बासुकीनाथ धाम के पत्रकारों ने मजदूर दिवस को ब्लैक डे के रूप में मनाया और राज्य में कोरोना संक्रमित 11 दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दुमका की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजदूर दिवस के अवसर पर कुछ पत्रकारों ने मिलकर ब्लैक डे मनाया। यानी कि कोरोना संक्रमण के बाद जिन पत्रकारों की मौत हुई थी, आज उन्हें ब्लैक डे मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को शुरू किया गया है। इसके तहत सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ताजा मामला गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड का है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानों को सील कर दिया गया। प्रशासन की ओर से गांव की बीडीओ और गांव थाना प्रभारी के निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। खबर रांची से है। रांची में कई दवा दुकानों में
नियुक्ति दंडाधिकारियों के साथ उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट से उनकी ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की। उनका आज फीडबैक लिया जा रहा था कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे कैसे काम करना है, और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेजर जो अभी चीज़ों का जो परचेज हो रहा है मेडिकल शॉप से, उस पर वो इंश्योर करे कि MRP पे रेट नहीं हो, MRP से ज़्यादा पे बेचा नहीं जाए। प्रत्येक शॉप के बाहर में रेट लिस्ट डिस्प्ले किया जाए, जैसे कि ऑक्सीमीटर है, मास्क है, PP किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइजर्स हैं। इसके अलावा जो तो फिलहाल कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश तो दिया गया था, लेकिन अब कितनी कार्रवाई कहां तक पहुंचती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लगातार जो अधिकारी बताए जा रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है ये तो लोग ही बता सकते हैं। साढ़े तीन बजे के करीब ये सूचना मिले, मृतिका के गोतनी और उनके भाई थाना पर आकर बताए कि सरसाबाद गांव महारों के पास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।